Hey everyone, welcome to my channel Twins Mama। मैं हूँ मधु और आज आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट इनफर्टिलिटी। कुछ फिजियोलॉजिकल बेसिस होता है एक कपल के कंसीव ना कर पाने के पीछे। इनफर्टिलिटी को वैसे तो डिस्क्राइब किया जाता है एज अ डिक्रीज्ड एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, मतलब एक बच्चे को कंसीव कर पाने के चांसेस कम होते हैं इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल कपल्स इन इनफर्टाइल कपल्स में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनफर्टिलिटी के कारण कभी कभार मेल काउंटर पार्ट में होता है तो कभी कभार फीमेल काउंटर पार्ट में। बहुत ज़रूरी है कि जब आप बेबी प्लान कर रहे हो आप एक प्री कंसेप्शन डॉक्टर विजिट रखें ताकि आप दोनों के हस्बैंड वाइफ दोनों के मेडिकल टेस्ट करवाए जाएं सो दैट अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है पहले उसे ट्रीट कर लिया जाए और उसके आगे ही आप फैमिली प्लानिंग करें। इस बारे में मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आप चाहें तो उस डिटेल वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं बस आपको कुछ कारण बताने वाली हूँ कि इनफर्टिलिटी आखिर होता क्यों है। तो अगर हम इनफर्टिलिटी इन मेल्स के बारे में बात करें तो बेसिकली 3 प्रमुख कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के इन मेल्स। पहला होता है स्पर्म काउंट में कमी, इसे कहा जाता है ओलिगोस्पर्मिया। नॉर्मली स्पर्म काउंट होता है अराउंड 100 से 150 मिलियंस पर ml ऑफ सीमेन। इनफर्टिलिटी तब होता है जब ये स्पर्म काउंट 20 मिलियंस पर ml ऑफ सीमेन तक कम हो जाता है और ये स्पर्म काउंट डिक्रीज हो सकता है बिकॉज ऑफ डिसरप्शन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबुल्स या फिर कुछ एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से टेस्टिस में। कुछ मेल्स में क्या होता है स्टेरिलिटी हो सकता है, दैट इज परमानेंट इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, क्योंकि उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वही नहीं होती बिकॉज ऑफ एन अंडर डेवलप्ड टेस्टिस। दूसरा कारण हो सकता है एबनॉर्मल स्पर्म्स, मतलब स्पर्म्स का काउंट तो सही है लेकिन जो स्पर्म्स का स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल है, मतलब शायद उसमें टेल नहीं है या उसकी मोटिलिटी सही नहीं है या 2 हेड्स हैं या फिर एक एबनॉर्मल हेड है। इसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ अगर एबनॉर्मल स्पर्म्स हुए इन द टोटल स्पर्म काउंट तो ऐसे में भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। तीसरा रीजन होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव डक्ट्स। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें वास डिफरेंस नामक एक ऑर्गन होता है और अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो उसकी वजह से हो सकता है कि इनफर्टिलिटी हो। तो ये हो गए 3 प्रमुख कारण मेल्स में। इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स के भी 3 प्रमुख कारण हैं। पहला होता है एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का कितना महत्व है ये मैंने आपको ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो में बताया हुआ है। एक महिला के लिए अपने ओव्यूलेशन के डेट को जानना कितना ज़रूरी है सो दैट शी कैन प्लान हर प्रेगनेंसी वेल, क्योंकि चांसेस ऑफ कंसेप्शन सबसे ज़्यादा हाई होते हैं इन एंड अराउंड ओव्यूलेशन। सो अगर ओव्यूलेशन ही ना हो ऐसे में हो सकता है एक फीमेल इनफर्टाइल रहे। और ओव्यूलेशन के ना होने के भी कई कारण हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइपोसिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, और इन हार्मोन्स की अगर कमी हो तो मैचुरेशन नहीं होता ओवम में या फिर उनकी रिलीज नहीं होती। सो ऐसे में ये साइकिल एनओव्यूलेटरी कहलाता है और इसमें कंसेप्शन होना पॉसिबल नहीं होता। दूसरा रीजन हो सकता है इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स का एबनॉर्मलिटीज ऑफ द ओवरी। कभी कभार क्या होता है ओवरीज के चारों ओर एक थिक कैप्सूल सा बन जाता है जो कि ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है। कभी कभार ओवरीज में सिस्ट होते हैं या फिर फाइब्रोटिक हो जाता है वो, और इन सारे कंडीशंस में एक ओवम का मैचुरेशन या रिलीज प्रॉपर्ली नहीं होता। सो इसकी वजह से हो सकता है इनफर्टिलिटी हो। तीसरा रीजन हो सकता है एबनॉर्मलिटी ऑफ द यूट्रस, मतलब आपके गर्भाशय में किसी तरीके का कोई एबनॉर्मलिटी होता है। ऐसा एक कंडीशन हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस। इसमें क्या होता है जो आपके यूट्राइन एंडोमेट्रियम में एक टिश्यू होता है जिसे एंडोमेट्रियल टिश्यू कहते हैं, उसी के तरीके का एक टिश्यू पेल्विक कैविटी में आपके यूट्रस के चारों ओर और आपके फेलोपियन ट्यूब में ओवरीज में हर जगह बनना शुरू हो जाता है। सो इसे कहा जाता है एंडोमेट्रियोसिस और प्रेगनेंसी ऐसे कंडीशन में नहीं हो पाती।
दूसरे कुछ केसेस में कुछ लो ग्रेड इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से या फिर एबनॉर्मल हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से इन द सर्विक्स यानी जो भी आपके गर्भाशय का ओपनिंग है, इसमें कुछ परेशानियां रहती है जिसकी वजह से कंसेप्शन नहीं हो पाता। क्योंकि ऐसे केसेस में एबनॉर्मल सिक्रीशंस होता है ऑफ वेरी थिक म्यूकस और इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन में परेशानी आती है। स्पर्म का उस थिक म्यूकस के थ्रू होकर उसके आगे फर्टिलाइज होना पॉसिबल नहीं होता। सो ये कुछ कारण हैं इनफर्टिलिटी के इन मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। सो इस वीडियो का मकसद ये है आपको बताना कि अगर आप एक इनफर्टाइल कपल हैं तो इसका रीज़न दोनों पार्टनर्स में हो सकता है। बेस्ट ये है कि अपने डॉक्टर के पास जाएं। एक ओबीजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपकी इस पूरे कंडीशन को अच्छी तरह से एसेस करके आपके रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी को ट्रेस करके उसके ट्रीटमेंट के थ्रू हो सकता है कि आपको एक सल्यूशन प्रदान कर पाए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मैंने कई लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में भी बातें की हैं जो कि एक कपल को कंसीव करने में मददगार होता है और कुछ ऐसे हैबिट्स के बारे में बात की है जिन्हें आपको छोड़ना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। इन सारे टॉपिक्स के बारे में आप मेरे चैनल के थ्रू एक आइडिया ले सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड कई टॉपिक्स पे मैंने बातें की हैं। अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी को इस तरीके की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, आप उनसे भी इन वीडियोज़ के लिंक को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। सी यू सून। टिल देन टेक गुड केयर।